हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम बौद्ध दर्शन कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही होगी और आप एक अच्छा जीवन, एक कह सकते हैं कि बहुत ही सही मार्ग में जो जाने वाला जीवन है उसको जी रहे होंगे। इस ज्ञान के माध्यम से आपको क्लैरिटी भी आ रही होंगी क्या जीवन में करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हम चतुर्थ आर्य सत्य यानी द फोर्थ नोबल ट्रुथ लेने वाले हैं, उसको जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, द फोर्थ नोबल ट्रुथ क्या है? दुख निरोध मार्ग। तृतीय आर्य सत्य में बुद्ध ने बतलाया है कि दुखों का निरोध संभव है। प्रश्न उठता है, दुखों का निरोध किस प्रकार संभव है? प्रश्न कर रहे हैं। बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध की अवस्था को अपनाने के लिए एक मार्ग की चर्चा की है। वो मार्ग क्या है वो जानेंगे इसमें। ठीक है, इस मार्ग को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। सच पूछा जाए तो दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का ही मार्ग है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया था। दूसरे लोग भी इस मार्ग पर चलकर निर्वाण की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है, यानी सब इसको कह सकते हैं इस मार्ग पर चल सकते हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति अथवा एक सन्यासी इस मार्ग का पथिक बन सकता है। बुद्ध का यह विचार आशावाद से ओतप्रोत है। बौद्ध धर्म एक सर्वव्यापी धर्म यानी यूनिवर्सल रिलीजन है, इसलिए वहाँ ऐसे मार्ग की ओर संकेत है जिसका हृदयंगम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, यानी हृदय से स्वीकार करना एक तरह से ना। बुद्ध का यह आर्य सत्य उनके धर्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है, इसलिए इस मार्ग की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग यानी द एट फोल्ड नोबल पाथ कहा जाता है, क्योंकि इस मार्ग के 8 अंग बतलाए गए हैं। अब एक एक करके इन अंगों की व्याख्या होगी। तो पहला क्या है? राइट व्यू यानी सम्यक दृष्टि कहा है। ठीक है, पहला देखिए, बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि है ना का प्रादुर्भाव होता है। मिथ्या दृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझा जाता है। जो आत्मा नहीं है अर्थात अनात्म है उसे आत्मा माना जाता है। मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर मनुष्य नश्वर विश्व को अविनाशी तथा दुखमय अनुभूतियों को सुखमय समझता है। मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि से ही संभव है। इसीलिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की प्रथम सीढ़ी माना है। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का जानना ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान है। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही मानव को निर्वाण की ओर ले जा सकता है। आत्मा और विश्व संबंधी दार्शनिक विचार मानव को निर्वाण प्राप्ति में बाधा पहुंचाते हैं, अतः दार्शनिक विषयों के चिंतन के बजाय निर्वाण हेतु बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन ही परम आवश्यक है। दूसरा है सम्यक संकल्प, तो राइट रिजॉल्व बता रहे हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक संकल्प में रूपांतरित होता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। एक तरह से संकल्प का मतलब रिजोल्यूशन लेना भी होता है ना, वही बता रहे हैं। आर्य सत्यों के ज्ञान से मानव अपने को लाभान्वित तभी कर सकता है जब वह उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता हो। इसलिए निर्वाण के आदर्श को अपनाने के लिए एक साधक को इंद्रिय विषयों से अलग रहने, दूसरे के प्रति द्वेष तथा हिंसा के विचारों को त्याग करने का संकल्प करना चाहिए, यानी इस प्रकार के विचार ही ना आए, ऐसा संकल्प करिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है जो अशुभ है उसे ना करने का संकल्प ही सम्यक संकल्प है। इसमें त्याग और परोपकार की भावना
सन्निहित है। तीसरा बताया सम्यक वाक यानी राइट स्पीच। सम्यक वाक सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति अथवा इसका बाह्य रूप है। कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता हो। सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस वचन से दूसरों को कष्ट हो उसका परित्याग करना वांछनीय है। तो इसके लिए कहा जाता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ये संस्कृत का ही एक सूक्ति कह सकते हैं, या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सत्य के साथ साथ प्रिय बोलना भी आवश्यक है। इस प्रकार सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक है। दूसरों की निंदा करना, आवश्यकता से अधिक बोलना भी सम्यक वाक का विरोध करना है। इसलिए कहा गया है मन को शांत करने वाला एक शब्द 1000 निरर्थक शब्दों से श्रेष्ठकर है। चौथा बताया सम्यक कर्मांत यानी राइट एक्शन। सम्यक कर्म भी कह सकते हैं इसे। निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधक को सिर्फ सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। सत्यभाषी और प्रियभाषी होने के बावजूद कोई व्यक्ति बुरे कर्मों को अपनाकर पथभ्रष्ट हो सकता है। अतः बुद्ध ने सम्यक कर्मांत के पालन का आदेश किया। सम्यक कर्मांत का अर्थ होता है बुरे कर्मों का परित्याग। बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म 3 हैं। हिंसा, स्तेय यानी स्टीलिंग यानी चोरी करना है ना, और इंद्रिय भोग। सम्यक कर्मांत इन तीनों कर्मों का प्रतिकूल होगा। अहिंसा अर्थात दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करना। अस्तेय अर्थात दूसरे की संपत्ति को नहीं चुराना। इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करना ही सम्यक कर्मांत कहा जाता है। बुद्ध ने भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोगों के जैसे गृहस्थ, भिक्षु इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने का आदेश दिया है। पांचवा बताया सम्यक जीविका यानी राइट लिवलीहुड या लाइवलीहुड। ठीक है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। जीविका निर्वाह का ढंग उचित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए निषिद्ध मार्ग का सहारा लेता है तब वह अनैतिकता को प्रश्रय देता है, यानी कि अनैतिक मार्ग नहीं अपनाना है। अगर आपको जीविकोपार्जन भी करना है तो सही मार्ग, एक तरह सही मार्ग पर चलना है और सही तरीके से धन का अर्जन करिए, तभी वो आपके अंदर या आपके परिवार में भी खुशी लेकर आएगा। मतलब संतोष नहीं होगा अगर आप ऐसे इधर उधर मार्ग से धन कमाएंगे तो। ठीक है, जो गलत मार्ग है उसमें नहीं जाना है। कह रहे हैं कि अतः निर्वाण की प्राप्ति के लिए कटु वचन एवं बुरे कर्मों के परित्याग के साथ साथ ही जीवन निर्वाह के लिए अशुभ मार्ग का परित्याग भी परम आवश्यक है। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार इत्यादि अशुभ उपायों से जीव का निर्वाह करना महान पाप है। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं इस बात को, और फिर अंततः क्या होता है, बहुत बुरा ही होता है ना। कुछ लोग कह सकते हैं कि सम्यक जीविका में सम्यक कर्मांत की ही पुनरावृत्ति हुई है, जिसके फलस्वरूप सम्यक आजीविका को अलग सीढ़ी मानना अनुपयुक्त है। बुद्ध ने सम्यक आजीविका को अलग सीढ़ी माना है, क्योंकि जो मानव सम्यक कर्मांत का पालन करता है वह भी कभी कभी जीवन निर्वाह के लिए अनुचित मार्गों का प्रयोग करता है। अतः सम्यक कर्मांत को सार्थक बनाने के लिए सम्यक आजीविका का पालन करना अनिवार्य प्रतीत होता है। छठा क्या बताया, सम्यक व्यायाम, या एक तरह से इसको जानिए राइट एफर्ट्स इसको बता रहे। उपरोक्त 5 मार्गों पर चलकर भी कोई साधक निर्वाण को अपनाने में असफल रह सकता है। इसका कारण यह है कि हमारे मन में पुराने विचार है ना, पुराने बुरे विचार अपना घर बना चुके हैं तथा नवीन बुरे विचार निरंतर मन में प्रवाहित होते रहते हैं। इसलिए पुराने बुरे विचारों को मन से निकालना तथा नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना अत्यावश्यक है। मन कभी शांत नहीं रह सकता, इसलिए मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रखना चाहिए तथा अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए प्रयत्नशील तथा सक्रिय रहना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, है ना, सही एफर्ट्स के साथ जाने की, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह से हैबिट बन जाएगी। फिर आपके अंदर किसी के प्रति नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न होगा। आप अपने में एकदम शांत और शीतल जीवन व्यतीत करना चाहेंगे ना। यही बताया जा रहा है, सब अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, क्या आगे क्या कह रहे हैं देखिए। इसलिए मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण
रखना चाहिए तथा अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए प्रयत्नशील तथा सक्रिय रहना चाहिए। इन 4 प्रकार के प्रयत्नों को अर्थात पुराने बुरे विचार को बाहर निकालना, नए बुरे विचार को मन में आने से रोकना, तीसरा बताया अच्छे भावों को मन में भरना, और चौथा इन भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत क्रियाशील रहना यानी सम्यक व्यायाम कहा जाता है। इस प्रकार सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहते हैं जिनसे अशुभ मनस्थिति का अंत होता है तथा शुभ मनस्थिति का प्रादुर्भाव होता है। सातवां बताए सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का पालन करना तलवार की धार पर चलना है यानी कटना संभव है। ठीक है, अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण रखना परमावश्यक है। सम्यक स्मृति के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है, सम्यक स्मृति का अर्थ वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना है। निर्वाण की कामना रखने वाले व्यक्ति को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझना अत्यावश्यक है। इनमें से किसी के संबंध में यह सोचना यह मैं हूँ अथवा यह मेरा है सर्वदा भ्रमात्मक है, यानी ये भ्रम का ही परिचायक है कि आप ये समझ लें कि ये शरीर मेरा है या अमुक वस्तु मेरी है या कोई फलाना व्यक्ति मेरा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सही मतलब राइट माइंडफुलनेस का मतलब है विचार भी ऐसे आने चाहिए जो कि एकदम करेक्ट हों, एकदम राइट हों। ठीक है, ओके, आगे जानिए। मनुष्य कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण, यही तो बताया, अज्ञान के वशीभूत होकर शरीर, मन, संवेदना इत्यादि को स्थायी एवं सुखजनक समझने लगता है तथा इन विषयों से आसक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं के नाश होने पर उसे दुख की अनुभूति होती है। अतः इनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना नितांत आवश्यक है। शरीर की क्षण भंगुरता की ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा है कि शमशान में जाकर शरीर की नश्वरता को देखा जा सकता है। जिस शरीर के प्रति मानव अनुराग का भाव रखता है तथा जिसे स्थायी समझता है, उस शरीर का नष्ट होना, कुत्तों तथा गिद्धों का खाद्य बनना तथा धूल में मिल जाना शमशान में दृश्य बनते हैं। इन सब बातों से शरीर की तुच्छता प्रमाणित होती है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है। तो यहाँ पे ये आपको निरंतर याद रखना है कि मृत्यु घटित होगी, ये शरीर जाएगा, ये निरंतर याद रखना है आपको। ठीक है, सम्यक स्मृति का पालन एक निर्वाण इच्छुक व्यक्ति को समाधि के योग्य बना देता है। इसीलिए सम्यक स्मृति सम्यक समाधि के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। 8वां क्या बताया? सम्यक समाधि, यानी समाधि को यहाँ पे इसका इंग्लिश तर्जुमा बता रहे हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, ऊपर लिखित 7 मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था अपनाने के योग्य हो जाता है। यूँ तो समाधि अर्थात ध्यान को चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसी न किसी रूप में मानते हैं, परंतु बौद्ध और योग दर्शनों में समाधि पर विशेष जोर दिया गया है। बुद्ध ने समाधि की 4 अवस्थाओं को माना है, जिनका वर्णन एक एक कर अपेक्षित है। समाधि की प्रथम अवस्था में साधक को बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन एवं चिंतन करना पड़ता है। यह तर्क एवं वितर्क की अवस्था है। अनेक प्रकार के संशय साधक के मन में उत्पन्न होते हैं, जिनका निराकरण वह स्वयं करता है। ठीक है, प्रथम अवस्था के बाद सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास होता है। ध्यान की दूसरी अवस्था में तर्क एवं वितर्क की अवस्था नहीं महसूस होती। इस अवस्था में आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। आनंद एवं शांति की अनुभूति की चेतना भी इस अवस्था में वर्तमान रहती है। समाधि की तीसरी अवस्था का आरंभ तब होता है जब आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव आता है। आनंद एवं शांति की चेतना निर्वाण प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है, इसलिए आनंद एवं शांति की चेतना से तटस्थ रहने का प्रयास किया जाता है। इस अवस्था में आनंद एवं शांति की चेतना का अभाव हो जाता है, परंतु शारीरिक आराम का ज्ञान विद्यमान रहता है। समाधि की चौथी अवस्था में शरीर के आराम एवं शांति का भाव भी नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में दैहिक विश्राम एवं मन के आनंद की ओर किसी का भी ध्यान नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति अरहत यानी द वर्दी की संज्ञा से विभूषित हो जाता है। चित्तवृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है। इस अवस्था में सभी प्रकार के दुखों का निरोध हो जाता है। यह अवस्था सुख दुख से परे है, यह निर्वाण की अवस्था है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा
यानी नॉलेज, सील यानी कंडक्ट, समाधि यानी कंसंट्रेशन नामक विशेष अंगों में विभाजित किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम शील के अंतर्गत आते हैं। शेष 2 मार्ग यानी सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है 4th नोबल ट्रुथ यानी चौथा आर्य सत्य या चतुर्थ कह लीजिए, वो संस्कृत का शब्द है चतुर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि जो मार्ग है यानी कि ये जो दुख निरोध का मार्ग है वो 8 जो इन्होंने पाथ बताए हैं, जिसमें आपका राइट एक्शन है ना, राइट व्यू है, राइट कंसंट्रेशन है ना, राइट कॉन्डक्ट है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो दुख का निरोध किस प्रकार होगा, चौथे आर्य सत्य में बता दिया गया है। इन मार्गों पर चल करके इनको जब आप अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दुख का निरोध हो जाएगा। और जो लास्ट अवस्था घटती है जहाँ पर सब कुछ विलय हो जाता है, सब कुछ एकदम शून्य हो जाता है, उसी को निर्वाण कहा गया है, ठीक है। और ये कहते हैं कि इसके बाद जब आपको निर्वाण हो जाता है उसके बाद कोई भी जन्म मरण का चक्र नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद कोई जन्म मरण नहीं है, उसके बाद एक मतलब चिरकाल तक के लिए एक शांत की अवस्था है ना। वो व्यक्ति भी कह सकते हैं कि फॉर्मलेस हो जाता है, शरीर होते हुए भी उसको शरीर फील नहीं होता है, ये कह सकते हैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ पे परम शांति घटित हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि दर्शन शास्त्र में बौद्ध दर्शन का अपना महत्व है, इसका विशेष ख्याल रखिए कि जो भी हम ज्ञान यहाँ ले रहे हैं उसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिए। कल हम क्षणिकवाद करने वाले हैं, उसका जो इंग्लिश तर्जुमा है वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीनेस, ठीक है। इसको जानेंगे क्षणिकवाद क्या है, ठीक है। और इस क्रम में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।